Most welcome everyone at my YouTube channel. In this video, again we are going to continue Henry Fayol's Principle of Management. इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को टोटल 5 प्रिंसिपल्स अप टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तक कंप्लीट कर लिया था. अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें देन सबऑर्डिनेशन, एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, subordination of individual interest to general interest, then remuneration to persons, and again centralization and decentralization. आज के इस वीडियो में हम लोग हेनरी फेयोल्स के इन 3 प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहो और एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से सुन करके उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा. ओके, so now come to the point, subordination of individual interest to general interest. अगर हम लोग बात करें हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल नंबर 6 में, then here 2 important points you are getting. One is the individual interest and another one is general interest. Subordination of individual interest to general interest, while we are talking about the principle of this given by Henry Fayol, then according to this principle, interest of organization must supersede the interest of individual or employees. देखो यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करें देन वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स इट इज मेनली रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज. अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें, नाउ कंसिडर हियर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स मेनली रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज. अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करें देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स इट इज द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, एंड इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स एवरी एम्प्लॉइज वांट्स टू अर्न मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विथ सम ऑब्जेक्टिव्स. देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉइज़ को देखो तो हर एक एम्प्लॉई का अपना कुछ ना कुछ क्या होता है, मोटिव होता है. हर एक एम्प्लॉई का अपना कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है. अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, देन एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अर्न मोर, बट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट. तो हेनरी फेयोल ने जो सजेस्ट किया अंडर दिस प्रिंसिपल, दैट according to this principle interest of organization must supersede the interest of individual or employee. जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की जो हम लोग बात करेंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ये हमेशा एवअप होना चाहिए, हमेशा ऊपर होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एम्प्लॉइज इंटरेस्ट. दैट्स वाई in the organization all the employees are working with some objectives and there is always an objective of organization. अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की भी अपनी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. जो इंडिविजुअल पर्सन वर्क कर रहा है उसकी भी अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं. वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो सैलरी मिलने वाली है, जो बोनस मिलने वाला है, अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ज़्यादा हो या फिर इंसेंटिव कह लो. एम्प्लॉयज़ की ये टेंडेंसी होती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, बोनस मिले या इंसेंटिव्स मिले कमीशन के तौर पर. और सेम टाइम में ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी कुछ सोच होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो. इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन. देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, इफ़ बोथ आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स जो भी कंडीशन है दोनों के ऑब्जेक्टिव की, ऑर्गेनाइजेशन की भी और इंडिविजुअल की, अगर वो दोनों सेम है, मीन्स दोनों मिल करके सेम डायरेक्शन में अगर काम करें, मीन्स इफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स, मीन्स एक जो इंडिविजुअल ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉय का ग्रुप है और जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव है, इफ़ बोथ आर वर्किंग डिफरेंटली,
अगर दोनों ग्रुप अलग अलग काम करेंगे प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी। मीन्स यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि और इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ विल परफॉर्म देयर एक्टिविटीज with the tendency of team मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों एक दूसरे के जो फीलिंग्स हैं, इंडिविजुअल भी तभी अपना मैक्सिमाइजेशन कर पाएगा प्रॉफिट का, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी या कमीशन अर्न कर पाएगा, जबकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा हो। इसीलिए हेनरी फेयोल ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि इंडिविजुअल मीन्स द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन बोथ विल परफॉर्म in the same direction for you can say with the help of tendency of team, means together everyone achieve more. This will be the tendency of individual in the organization and organization also. Manager must take all the decisions in the organization by giving priority to organizational interest and not his personal interest. देखो जो भी डिसीजन लिए जाए ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्लानिंग की जाए, जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट देन इंडिविजुअल। मीन्स कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को होना चाहिए, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से सर्वाइव करेगा देन इंडिविजुअल मीन्स एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो अर्न and they can also survive. And now consider the next one, that is your remuneration to persons. Remunerations to persons की अगर हम बात करें, it means salary or wages given by the organization to salary or wages paid by the organization to its employees. जो भी सैलरी और वेजेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को पेड किया जाता है, ये रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स का जो प्रिंसिपल है मेनली उसी से रिलेटेड है। और इस प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ने ये कहा कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड सफिशिएंट टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्किंग कंडीशन में हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ को इतना पेड किया जाए कि ईजिली दे कैन फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। मेन देखो कॉन्सेप्ट जो है इस प्रिंसिपल का यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सैलरी या कमीशन दिया जा रहा हो एम्प्लॉयज़ को, वो इतना हो कि वो एम्प्लॉय अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो भी उसके बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, एजुकेशन, ब्रेड, इसको वो आसानी से पूरा कर सके, क्योंकि एक मैक्सिमम सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ कैन परफॉर्म हिज और हर मैक्सिमम इन द ऑर्गेनाइजेशन. So Henry Fayol suggested that employees in the organization must be paid fairly and sufficient to give them maximum satisfaction. Employees should be paid fair wages and salaries which would give at least a reasonable standard of living. कहने का सेंस यहाँ पर केवल इतना ही है कि जो भी अमाउंट पेड किया जाए, जो भी सैलरी और वेजेस के फॉर्म में अमाउंट पेड की जाए एम्प्लॉयज़ को, वो मैक्सिमम उसे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और जो भी कम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो और भी सोसाइटी में है, उन ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट एक फेयर वेजेस का पेमेंट रेम्यूनरेशन के तौर पे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में किया जाए. ऐसा होने से ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा. ओके. और इसके बाद हेनरी फेयोल के अगर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, देन एज यू आर सीइंग दैट नेक्स्ट वन इज़ द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम इस प्रिंसिपल की बात करें, देन इट इज़ मेनली रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन. सेंट्रलाइजेशन को आप कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इनटू फ्यू हैंड्स. रिमेंबर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Centralization means concentration of power. Concentration of power into few hands.
means concentration of power into few hands, and decentralization means allocation of power among the employees. यहाँ पर जो हेनरी फ्यूल का फोकस था ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और द पावर इनटू फ्यू हैंड्स. यहाँ पर फ्यू हैंड्स की मीनिंग एट द टॉप लेवल, और डिसेंट्रलाइजेशन की मीनिंग की अगर हम बात करें देन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. हम लोगों ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. तो यहाँ पर हेनरी फ्यूल का सजेशन ये था कि इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन और द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज़ द मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स अब ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करना है या डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को, ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना मैटर है. एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. देखो, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से थोड़ा सा केयर करिएगा. एक मैं आपके सामने छोटा सा फिगर, जैसे सपोज दैट ए इज़ द बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जितने भी पावर्स, जितने भी डिसीजंस लेने हों, अगर ये सभी ए के पास में ही हों, सपोज दैट दिस इज द कंडीशन, मीन्स फ्रॉम एवरीवेयर द थिंग्स कंसंट्रेटेड टूवर्ड्स ए सपोज दैट इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट अ टॉप लेवल. अब जितने भी पावर हैं, जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, वो सभी अगर ए के पास हो, और ए सपोज दैट ही इज़ वर्किंग एट अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर है. मीन्स सारी की सारी चीज़ें ए के थ्रू होकर के ही पास हो रही हैं. इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन. लेकिन अगर जस्ट हम इसकी अपोजिट बात करें, मीन्स अब यहाँ पर ए ने क्या किया, चीज़ों को एलोकेट कर दिया लोगों के बीच में, जो एम्प्लॉयज़ इसकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशन में है. तो यहाँ पर ये कंडीशन जो हम देख पा रहे हैं, इट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन. मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर दिस इज, एंड दिस इज नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, इट इज़ द एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी अमंग द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पर जो हेनरी फ्यूल ने सजेस्ट किया कि वन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड सो इट कैन फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन. लेकिन अगर किसी एक हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग और हर एक डिपार्टमेंट पे अलग अलग डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ के लिए सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी इज नॉट सुटेबल. देन फॉर दैट प्लेस इट इज़ essential to follow the policy of decentralization. Centralization is the policy which decreases the importance of employees. Here you must concentrate that decreases the importance, means under the centralization decreases the importance of employees. But while we are talking about decentralization, then it is increases the importance of employees. Okay, so this is all about centralization and decentralization. It must be used by the organizational head or organization as per the nature and size and as per the requirement. So now in this video we have concluded subordination of individual interest to general interest, remuneration to persons, and centralization and decentralization. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot.